हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एक्सीलेंट फार्मेसी कोचिंग। दोस्तों, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ हॉस्पिटल। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ हॉस्पिटल ये है हमारा आज का टॉपिक। जैसे आपको टाइटल्स में पता चल ही गया होगा। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले जो भी इस चैनल पर नए हैं दोस्तों, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं ऐसे अच्छे से अच्छे वीडियो और इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचा सकूँ। एंड जो बेल आइकन होता है उसको भी प्रेस कीजिए दोस्तों। आज का स्टार्ट करते हैं ऑर्गेनाइजेशन ऑफ हॉस्पिटल। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ हॉस्पिटल। अब सबसे पहले पढ़ने से पहले जैसे कि मैं आपको हमेशा एक ट्रिक बताता हूँ कि शब्दों को समझिए। ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, हॉस्पिटल क्या होता है। हॉस्पिटल के बारे में हमें पता ही है, हॉस्पिटल क्या होता है। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या होता है। ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है संगठन। ठीक है, हॉस्पिटल में कई सारे लोग एक साथ काम करते हैं और जहाँ पर एक साथ कई सारे लोग काम करते हैं उसको हम बोलते हैं संगठन। ठीक है, तो हॉस्पिटल का ऑर्गेनाइजेशन मतलब हॉस्पिटल को किस तरह से गठित किया गया है, किस तरह से बनाया गया है। ठीक है, उसको हम बोलेंगे ऑर्गेनाइजेशन ऑफ हॉस्पिटल। सबसे पहले हॉस्पिटल कैसे ऑर्गेनाइज होता है, कैसे संगठित होता है, कैसे बनता है। तो हॉस्पिटल में सबसे मेन पर्सन्स होते हैं गवर्निंग बॉडी या बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज। ठीक है, गवर्निंग बॉडी जो गवर्न करते हैं, पूरे हॉस्पिटल को कंट्रोल में रखते हैं कि यहाँ पर कौन सी सुविधाएं देना है, कौन सी नहीं देना है, कौन सा क्या करवाना है, कौन सा ऑपरेशन होना है नहीं होना है, ये सारी चीज़ें गवर्निंग बॉडीज। ठीक है, तो गवर्निंग बॉडीज या उन्हीं को कहते हैं बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज। कुछ लिटरेट पर्सन होते हैं, मतलब अच्छा एजुकेशन लिया हुआ, कुछ कोई पीएचडी करा हुआ होता है, साइंटिस्ट होता है, कोई बड़ा बिजनेसमैन होता है, कोई इंजीनियर होता है। इस तरह के लोग जो कि अच्छे पढ़े लिखे हुए होते हैं और उनके पास अच्छा पैसा भी होता है, वो हॉस्पिटल को गवर्न करते हैं या फिर बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज कहलाते हैं। ठीक है, सिंपल सी बात है, गवर्निंग बॉडीज जो है वो हॉस्पिटल का ऑर्गेनाइजेशन दो तरह से बनाती है। ठीक है, एक होता है कमिटीज और दूसरी तरफ से होता है हॉस्पिटल ऑर्गेनाइजेशन। मैंने इस वीडियो में क्लियर कर दिया है कि जो ब्लैक कलर का है वो हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन वाला एरिया है और जो कमिटी वाला एरिया ब्लू कलर में बना दिया ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। तो सबसे पहले देखते हैं कमिटी। ठीक है, कमिटी क्या होती है, तो कमिटी को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, समिति। मतलब जहाँ पर कुछ लोग इकट्ठे होकर एक पर्सनल कमेटी बनाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये जो कमेटी है, इस कमेटी के थ्रू कैसे वर्क होता है, तो ये कमेटी फिर चार तरह से डिवाइड की गई है। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहला एग्जीक्यूटिव कमेटी, फिर है फाइनेंस कमेटी, फिर है डेवलपमेंट कमेटी और उसी में है मतलब चौथा टाइप है पब्लिक रिलेशन। पहला एग्जीक्यूटिव है, दूसरा फाइनेंस है, तीसरा डेवलपमेंट है और चौथा पब्लिक रिलेशन है। अब एग्जीक्यूटिव कमेटी क्या होती है, नाम से क्लियर हो रहा है, एग्जीक्यूटिव कमेटी। एग्जीक्यूटिव का मतलब होता है कार्यकारी समिति। ठीक है, कार्यकारी समिति जो कि कार्य करने में जो पर्सन्स जिनको ग्रुप में बनाया गया है वो मदद करते हैं। जो भी हॉस्पिटल का काम होता है, हॉस्पिटल में पेशेंट को ठीक किया जाता है, तो इनको अपना कार्य अच्छे से करने के लिए एक एग्जीक्यूटिव कमेटी होती है, कार्यकारी समिति होती है। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं कार्यकारी समिति। नेक्स्ट है फाइनेंस कमेटी। फाइनेंस कमेटी में क्या होता है, वित्त समिति, जहाँ पर पैसों का रिलेशन होता है। मतलब पैसे इस हॉस्पिटल में आएंगे तो कितना पैसा किस अपने को किस रीजन में डालना है, कितना पैसा हॉस्पिटल के निर्माण में लगाना है, हॉस्पिटल बनाने में लगाना है, कितना पैसा डॉक्टरों को देना है, कितना पैसा नर्सेस को देना है, एडमिनिस्ट्रेशन को देना है, ये सारा फाइनेंस से रिलेटेड होता है। नेक्स्ट है डेवलपमेंट। ठीक है, तो विकास समिति जो कि हॉस्पिटल के विकास में मदद करती है, हॉस्पिटल को और कितने अच्छे तरीके से हम पब्लिक में रख सकते हैं या कितनी अच्छी सर्विसेज देकर हम और थोड़ा प्रॉफिट कमा सकते हैं, तो वो होती है डेवलपमेंट कमेटी। अगर हॉस्पिटल में कोई चीज़ टूट फूट गई है या उसको फिर से अच्छे से बनाना है तो हम डेवलपमेंट कमेटी से फिर बात करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया डेवलपमेंट कमेटी। नेक्स्ट है पब्लिक रिलेशन। पब्लिक रिलेशन का मतलब होता है जनसंपर्क। ठीक है, हॉस्पिटल का जो आसपास पब्लिक रह रही है, जनता रह रही है, उनसे संपर्क बना हुआ रहना। हम देखते हैं ना, जैसे कि मान लो कोई पोलियो डे आता है, पोलियो दिवस, तो पोलियो दिवस के दिन नर्सेज जो होती है या जो मेडिकल स्टूडेंट्स होते हैं, ये क्या करते हैं, ये बच्चों को पोलियो की दवाई पिलाने के लिए घर घर जाकर बच्चों को पोलियो की दवाई पिलाते हैं। तो वो पब्लिक से अपना रिलेशन बनाते हैं, जनसंपर्क करते हैं, ताकि पब्लिक को पता चले कि यहाँ पर हॉस्पिटल है, यहाँ पर अच्छे से अच्छा वर्क होता है, अच्छे से बीमारी का इलाज होता है, ताकि वो पब्लिक से जुड़े हुए रहे। तो कमेटी में एक पब्लिक रिलेशन भी होता है। तो ये सारा हो गया कमेटी वाला एरिया। अब गवर्निंग बॉडी या बोर्ड ऑफ ट्रस्टी दूसरे तरीके से काम करती है हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन से। ठीक है, ये तो कमेटी वाला काम हो गया। अब हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन, हॉस्पिटल का एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब होता है प्रशासन। ठीक है, प्रशासन कैसे चलाना है, हॉस्पिटल कैसे चलाना है। तो हॉस्पिटल में फिर क्लिनिकल सर्विसेज, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, एम्बुलेटरी सर्विसेज, नर्सिंग सर्विसेज एंड
फार्मेसी सर्विसेज। क्लिनिकल सर्विसेज क्या होती हैं? क्लिनिकल सर्विसेज मतलब सीधी सी बात है क्लिनिकल सर्विसेज, जहाँ पर पेशेंट हॉस्पिटल में आता है, डॉक्टर को दिखाता है, डॉक्टर को दिखाने के बाद डॉक्टर उसको कुछ जांचें लिखता है, जांचें लिखने के बाद डॉक्टर वापस देखता है जांच में क्या है क्या नहीं, फिर उसको ट्रीटमेंट देता है। तो ये क्या हो गया? ये हो गई क्लिनिकल सर्विसेज, मतलब लोगों की बीमारी का निदान करना, उनका डायग्नोसिस करना और उनको उनके अकॉर्डिंग उनकी मेडिसिन देना, दवाई देना, ये पूरा क्लिनिकल सर्विसेज होता है। ठीक है। फिर होता है एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज। एक होता है एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, मतलब आपने कई बार हॉस्पिटल्स में गए होंगे तो देखा होगा, रिसेप्शन एरिया होता है, एक ऑफिस होता है जहाँ पर सारा जो भी हॉस्पिटल में वर्क हो रहा है उसका डॉक्यूमेंट्री या फाइल वगैरह वहीं पर रहती है। तो वो होता है एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, मतलब कैसे प्रशासन करना है, हॉस्पिटल में जो भी हो रहा है वो रिटर्न वर्क इस एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में किया जाता है। ठीक है। बड़ी सीधी सी बात है, हॉस्पिटल में जो भी वर्क हो रहा है, पेशेंट को ठीक किया जा रहा है, किस तरह से कौन सा पेशेंट कब आया, उसको कौन सी ड्रग दी, क्या दिया, सब पूरा फाइल मैनेज करके हम एडमिनिस्ट्रेशन सर्विसेज में देते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है एम्बुलेटरी सर्विसेज। नाम से क्लियर हो रहा है, एम्बुलेटरी मतलब एम्बुलेंस सर्विसेज। जैसे एम्बुलेंस क्या करती है? एम्बुलेंस एक जगह से दूसरी जगह पर्सन को शिफ्ट करने में मदद करती है। ठीक है। तो एम्बुलेटरी सर्विसेज मतलब एम्बुलेंस से जुड़ी सर्विसेज, जो भी कोई पेशेंट ज़्यादा बीमार हो जाता है या उसकी कंडीशन ज़्यादा ही ख़राब हो जाती है वेंटिलेटर पर रखने के बाद भी, या हॉस्पिटल में वेंटिलेटर नहीं है, तो हम क्या करते हैं? पेशेंट को एक जगह से दूसरी जगह रिफ़र करते हैं। तो रिफ़र करने के लिए हमको एम्बुलेंस की ज़रूरत होती है। तो ये सारी एम्बुलेटरी सर्विसेज होती हैं। जो भी हॉस्पिटल में एम्बुलेंस होती है या कोई बड़ा व्हीकल होता है जो हॉस्पिटल के नाम से रजिस्टर्ड होता है, वो सारी सर्विसेज एम्बुलेटरी सर्विसेज होती है। ठीक है। नेक्स्ट है नर्सिंग सर्विसेज। बहुत ही आसान है। नर्सिंग सर्विसेज, नर्सिंग फील्ड से रिलेटेड जो सर्विसेज होती हैं, जैसे पेशेंट की केयर करने के लिए डॉक्टर तो 24 घंटे वहाँ पर होता नहीं है, तो नर्सेस होती हैं। तो नर्सेस सर्विसेज भी एडमिनिस्ट्रेशन में मदद करती है। नर्सिंग सर्विसेज जैसे पेशेंट को उसका प्रॉपर टैबलेट इंजेक्शन जो भी है उसको टाइम पर देना, कितना डोज देना है, क्या नहीं देना है। ठीक है। पेशेंट की केयर करना, पेशेंट को प्रॉपर डाइट का एडवाइस करना, और पेशेंट के बेड मेकिंग वाला जो फंक्शन होता है वो, मतलब सारी नर्सिंग के जो फंक्शंस होते हैं वो नर्सिंग सर्विसेज से कंट्रोल होते हैं। एंड लास्ट है फार्मेसी सर्विसेज। फार्मेसी सर्विसेज सिंपल, हम फार्मेसी पढ़ ही रहे हैं, तो फार्मेसी में क्या होता है? जो ट्रीटमेंट डॉक्टर लिखता है प्रिस्क्रिप्शन, उसी को हम डिस्पेंस करके पेशेंट को देते हैं। तो फार्मेसिस्ट क्या करता है? डॉक्टर ने जो भी टैबलेट, इंजेक्शन, कैप्सूल, ठीक है, सिरप जो भी लिखा हुआ है, हम उसको पेशेंट को डिस्पेंस करते हैं, बताते हैं कि इस तरह से इस ड्रग को इतने टाइम लेना है, इतनी बार लेना है, इतना ml लेना है, इतना डोज लेना है। ठीक है। तो वो हो गया फार्मेसी सर्विसेज। तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ हॉस्पिटल में जो गवर्निंग बॉडीज़ होती हैं या जो बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज़ होते हैं, जो बिजनेसमैन होते हैं उस हॉस्पिटल को बनाने में पैसा देते हैं, वो क्या करते हैं? वो दो तरह से हॉस्पिटल का ऑर्गेनाइजेशन करते हैं। वो एक तरह से कमेटी बनाते हैं और दूसरी तरह से हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं। ये पूरा हॉस्पिटल के अंदर काम करता है और ये भी हॉस्पिटल के अंदर काम करता है, लेकिन ये मेन हॉस्पिटल का फंक्शन नहीं करता है, लेकिन एक हॉस्पिटल को चलाने में जो भी सर्विसेज की ज़रूरत होती है उनको करने में मदद करता है। जैसे एग्जीक्यूटिव सर्विसेज, कार्यकारी समिति बनाएगा। कार्यकारी समिति में क्या बताएगा कि किस तरह से काम करना है, तो कौन कौन पर्सन्स को हमको रखना है, कितनी उनकी क्वालिफिकेशन होना चाहिए, डॉक्टर्स का क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए, नर्सेस का क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए, फार्मासिस्ट का क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए। ठीक है। एक अगर हम कोई अकाउंटेंट रख रहे हैं तो उसका क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए। तो ये कार्यकारी समिति करती है, एग्जीक्यूटिव कमेटी। फिर फाइनेंस सर्विसेज, फाइनेंस के बारे में देखती हैं, पैसों का जो भी लेन देन होता है, कितना पैसा आज हॉस्पिटल ने कमाया, कितना आज खर्च हुआ, दोनों में बैलेंस बनाना, ये करना, ये सारा फाइनेंस कमेटी करती है। डेवलपमेंट कमेटी क्या करती है? नाम से क्लियर हो रहा है, डेवलपमेंट करवाती है। हॉस्पिटल में जो भी डेवलपमेंट होता है, हॉस्पिटल में और कुछ नया, कोई नया रूम बनाना है या नया वार्ड बनाना है, ठीक है, कोई नई चीज़ आ गई है, कोई नया रिसर्च हुआ है, तो उसमें कैसे डेवलपमेंट करना है, ये डेवलपमेंट कमेटी डिसाइड करती है। फिर पब्लिक रिलेशन, जनसंपर्क, ठीक है, पब्लिक से भी हॉस्पिटल को जुड़ा हुआ होना होता है। तो कई बार नए नए जो अभियान होते हैं, जैसे पल्स पोलियो अभियान हो गया, एड्स अभियान हो गया, ठीक है, और जो भी अवेयरनेस प्रोग्राम होते हैं वो सारे जनसंपर्क विभाग जो होता है उससे कवर होते हैं, पब्लिक रिलेशंस, ठीक है। और हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन में क्या होता है? क्लिनिकल सर्विसेज, मतलब पेशेंट से लगा के डॉक्टर तक जो भी पेशेंट आता है, सिंपल हॉस्पिटल में कोई पेशेंट आया, डॉक्टर को दिखाया, उसने अपनी प्रॉब्लम के बारे में बताया, डॉक्टर ने उसका डायग्नोसिस करा और उसको ट्रीटमेंट दिया, ये हुआ क्लिनिकल सर्विसेज। नेक्स्ट है एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, जो एडमिनिस्ट्रेशन में मदद करती है। हमने देखा ही है, जब हम हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं तो मान लीजिए 2-3 दिन के लिए एडमिट हुए, तो 3 दिन तक हमको कंटिन्यूस दवाइयाँ दी जाती हैं, टैबलेट, कैप्सूल, इंजेक्शन जो भी होता है वो सारी चीज़ें, तो उनको एक फाइल में नोट किया जाता है।
और फिर क्या होता है, जब हम वहाँ से डिस्चार्ज हो जाते हैं तो वो फाइल हॉस्पिटल के एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के अंदर जाकर डिपॉजिट हो जाती है। तो वहाँ पर उनके पास रिकॉर्ड होता है कि जब ये पेशेंट आया था, किस दिन आया था, उसको क्या क्या दिया, क्या क्या इंजेक्शन दिया, क्या नहीं दिया। तो वो सारा एडमिनिस्ट्रेशन होता है, मतलब हॉस्पिटल को गवर्न करना, हॉस्पिटल को प्रशासन, हॉस्पिटल का प्रशासन, हॉस्पिटल को कंट्रोल करने वाला, ठीक है। फिर एम्बुलेटरी सर्विसेज, एम्बुलेंस वाली सर्विसेज, जब पेशेंट ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है तो उसको किसी दूसरे अच्छे हॉस्पिटल में जहाँ पर अच्छी सुविधाएं हो वहाँ पर ट्रांसफर करना, वो एम्बुलेटरी सर्विसेज से होता है, ठीक है। नेक्स्ट है नर्सिंग सर्विसेज। सिंपल सा है, नर्सिंग सर्विसेज मतलब नर्स जो भी सर्विस पेशेंट को देती है वो नर्सिंग सर्विसेज हैं, ठीक है। जैसे पेशेंट को प्रॉपर तरीके से जो डॉक्टर ने बताया है, ट्रीटमेंट दिया है, वो टाइम पर देना, कितना देना है, कब देना है, कितनी बार देना है, ठीक है। ये सारी सर्विसेज नर्सिंग सर्विसेज होती है। फार्मेसी सर्विस, सिंपल फार्मेसी सर्विसेज में हम फार्मेसी से रिलेटेड वर्क करते हैं। जैसे डॉक्टर ने जो प्रिस्क्रिप्शन लिखा है वो प्रिस्क्रिप्शन डिस्पेंस करना और पेशेंट को देना, पेशेंट को समझाना कि आपको इस तरह से ये ड्रग इतनी बार लेना है, ठीक है। ये सारा था हॉस्पिटल एडमिशन के बारे में। तो सिंपल था दोस्तों, आसान था। आई होप कि आपको वीडियो समझ में आया होगा। दोस्तों वीडियो समझ में आया हो तो जल्दी से, जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, ठीक है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।